नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए हम लोग पॉलिटी में कंटिन्यू करते हैं। मैं ऑलरेडी कुछ चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ पॉलिटी में, जैसे आपके संविधान संशोधन हो गए और आपके कौन कौन से आर्टिकल कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। और आप लोग पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, देखिए, उनको याद कीजिए, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉलिटी में। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक। जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ब्ला ब्ला चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने लिया है न्यायपालिका, ठीक। न्यायपालिका, अच्छा, अगर हम लोग पहले भारत शासन अधिनियम की बात कर लें तो भारत शासन अधिनियम से आपको पता है संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो 395 अनुच्छेद आए थे अपने यहाँ पे। तो 395 अनुच्छेद में से हम लोगों ने 250 चीज़ें तो सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने सीधे सीधे उठा ली थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कि तो वो आपसे ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा कहीं से अगर कोई चीज़ ली गई है तो उसका सोर्स क्या है, तो आपको बताना है उसका सोर्स है इंडियन, या आपका है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। तो इसमें से हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या लिया, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं न्यायपालिका यहाँ से ली गई। तो न्यायपालिका आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। तो ये न्यायपालिका हमने कहाँ से लिया हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और कैग, कैग हमने जो लिया हुआ है ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये भारत शासन अधिनियम से लिया हुआ है। और आपका लोक सेवा आयोग, जो आईएएस पीसीएस वगैरह वाले लोग होते हैं, इनके लिए जो लिया गया है वो भी लिया गया आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया है, सिविल सर्विस के लिए हमें। तो हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया आपका न्यायपालिका, कैग और लोक सेवा आयोग। चलिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से बात करते हैं। तो यहाँ से आपकी संसदीय शासन व्यवस्था, संसद को लेकर जो भी चीज़ें थी वो यहाँ से ली गई हैं, ठीक। आपकी संसदीय शासन व्यवस्था, अपने यहाँ संसद होगी, संसद होगी कैसे, संसद में एक लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, ठीक। वहाँ पे एक राष्ट्रपति होगा और सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने देखा संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105 में कहता है संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, ठीक। वो आर्टिकल 105 में दिए गए। तो वो हमने कहाँ से लिया है, संसद को लेकर जो भी चीज़ें ली है ना हमने संसद को लेकर, उसके लिए आपको ब्रिटेन याद रखना है, ब्रिटेन, क्योंकि भाई ब्रिटेन वाले ही तो हमें छोड़ के गए थे, ठीक। तो हम अपनी अलग से कहाँ से एकदम से संसद लाते और क्या कैसे करते, तो हमने जो उठाया है ना वो संसद वगैरह ली है, वो हमने कहाँ से ली है, आपका ब्रिटेन से। अच्छा, अगला है विधि का शासन। विधि का शासन, भाई हमारे यहाँ शासन कैसे चलता है, विधि पूर्वक चलता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आज भी राजा का काल हो, आज भी राजा है, राजा ने बोल दिया कि जाओ यहाँ पे ये होना है तो ऐसा ही होगा, नहीं ना। आज कैसे होता है, विधि बनती है, कानून बनता है, लॉ बनता है, अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज़ रन एवरीथिंग, ठीक। तो क्या होता है कि विधि कैसे बनी, उसको पास कराते हैं हम लोग, ठीक। राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करके फाइनल कर देता है और फिर वो जो होता है वो लॉ बन जाता है, जो भी आपका, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो विधि का जो शासन हम लोगों ने लिया कि कानून बनेगा कैसे बनेगा, लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। तो ये सबका जो हमने उठाया हुआ वो ब्रिटेन से लिया, विधि का शासन। और अगर हम लोग एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो ये भी हम लोगों ने लिया ब्रिटेन से, ठीक। और अगर आप अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। अपने भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ठीक, जो कि हमने ब्रिटेन से ली हुई है। आगे मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक। हमारे यहाँ पे एक मंत्रिमंडल होगा, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अंडर में आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारे किसके अंडर में, तो ये पूरी जो मंत्रिमंडल व्यवस्था है ना वो भी यहाँ पर काम करेगी, वो भी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। नेक्स्ट यूएसए, यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया है, देखिए यूएसए को आप थोड़ा संसद वाला आप लोग दिमाग में बिठा लो। देखो हमने 1935 से क्या क्या चीज़ें देखी थी, सबसे ज़्यादा अगर कहीं से कोई चीज़ ली है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है, ठीक। 395 अनुच्छेद में से 250 तो हमने सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम से उठा लिए थे। और हमने क्या देखा कि तीन चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई, इंपॉर्टेंट कौन कौन तीन चीज़ें बताई आपको मैंने बताया, कैग लिया हुआ, न्यायालय की हमने जो व्यवस्था ली वहाँ से ली हुई है, ठीक। तो वो हमने वहाँ से ली हुई है। अब आगे आ जाओ आप लोग संसदीय व्यवस्था के लिए, ब्रिटेन दिमाग में बिठा लो, संसदीय व्यवस्था आएगा तो आप ब्रिटेन को याद रखेंगे, ठीक। संसद में क्या होता है, मंत्रिमंडल होता है, तो ब्रिटेन। एकल नागरिकता के लिए तो ब्रिटेन, ठीक। विधि का शासन, विधि भी संसद में ही बनती है तो ब्रिटेन। संसद के पास विशेषाधिकार हैं तो वो भी ब्रिटेन, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ब्रिटेन से। अब आते हैं यूएसए पे। यूएसए देखो, अमेरिका,
अमेरिका में क्या है, अमेरिका पावरफुल कंट्री है। तो इसको ऐसे याद कर लो, मूल अधिकार, मूल मतलब मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक की इसमें बात करी गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से लिया है, यूएसए से। तो अब देखो, मौलिक अधिकार हमें पावर देते हैं कि नहीं देते हैं, और पावरफुल कंट्री कौन है, अमेरिका। तो याद कर लो, पावर तो मूल अधिकार। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि मान लो हमारी संसद ने क्या बना दिया, नियम बना दिए, कानून बना दिया। कानून बनने के बाद क्या होगा कि मान लो उन्होंने कानून बना के छोड़ दिया। अब जो उन्होंने कानून बनाया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग हो। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि जो कानून बनकर तैयार हुआ है ना, उसको चेक किया जाए, कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। ठीक, जैसे अभी आपने देखा हो CAA लागू हुआ था, ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था नागरिकता को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सी पब्लिक सड़कों पर उतर आई थी, बोला था कि भाई हमारे संविधान में लिखा सारे लोग बराबर हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसे कैसे कर दिया गया, ऐसा कैसे नियम बना दिया इन्होंने कि सिर्फ 3 ही लोग, मतलब मुसलमानों को छोड़कर, और 3 कंट्री से 6 लोग आ 6 धर्मों के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो ऐसा कैसे बना दिया गया, इस चीज़ को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। ठीक, तो ये काम किसका था, सुप्रीम कोर्ट का था। उसको जुडिशियल रिव्यू करना, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करना कि वो जो बनकर के तैयार हुआ ना, वो जो नियम बनकर के आया है, वो सही है या नहीं है, कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं संविधान को ब्रेक कर रहा हो। तो ये है आपका न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा दी है, आपको संविधान संशोधन बता दिए, आर्टिकल्स बता दिए। आप जरा मुझे बताएं कि न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल से लिया गया है। ठीक, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक, संविधान सबसे सर्वोच्च है, भारत के अंदर संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। जैसे पहले मान लो राजा महाराजा होते थे, ठीक, तो अपने अपना जो एरिया था राजा का, मान लो अगर जितना एरिया है उस एरिया में राजा पावरफुल होता था, उसने जो बोल दिया वही होता था। ठीक, आज के टाइम पे ये नहीं कि हमने प्रधानमंत्री तो चुन लिया या हमने अपने स्टेट में एक मुख्यमंत्री तो चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री जो मर्जी करे, नहीं, नहीं कर सकता। भले कहने को प्रधानमंत्री को आप बोल दो कि नहीं भाई काफ़ी उसका पावरफुल है, इंडिया का प्रधानमंत्री है, वो जो मर्जी, नहीं कर सकते। संविधान की ही चलेगी, संविधान ही एवरीथिंग। ठीक, संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे संसद में एक विपक्षी पार्टी बैठी रहती है, वो सवाल जवाब करती है कि तुमने ये पैसा कहाँ खर्च किया, क्यों किया, ये काम क्यों किया। ठीक, और उनके खिलाफ प्रस्ताव वो आते रहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं लोग। तो ये सब इसीलिए चलता है, संविधान सबसे ऊंचा रहेगा, संविधान सबसे अपर रहेगा। ठीक, तो संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान में पावर है, तो पावर यूएसए के पास है, तो यूएसए याद कर लो। न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय के पास पावर है, यूएसए के पास पावर, यूएसए पावरफुल कंट्री है। मूल अधिकार, हमें मूल अधिकार देती है ना, हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं, तो वो भी हमें पावर देती है, तो यूएसए भी पावरफुल कंट्री है, ऐसे याद कर लेना है आपको। निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब वंशानुगत हो जाए, ऐसा नहीं कि मान लो आज कोई राष्ट्रपति, उसका बेटा कल को राष्ट्रपति हो जाए, फिर उसका बेटा राष्ट्रपति, नहीं, यहाँ पे निर्वाचित होकर के आएगा। इसीलिए गणतंत्र बोलते हैं अपने देश को, अपना देश गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भी निर्वाचित होकर के आता है। अगला, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है, ठीक, वो भी यूएसए से लिया है हम लोगों ने। तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था। ठीक, संघात्मक व्यवस्था ध्यान रखना है आपको कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होते हैं ना, वो अच्छे से कायम बने रहें। उनके लिए रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, वो अच्छे से कैसे वर्क करेंगे, उनके बीच हार्मनी कैसे होगी। ठीक, हार्मनी मतलब मधुर संबंध, अच्छे रिलेशन कैसे होंगे, तो वो लिया है हम लोगों ने कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था। अगला, शक्तियों का विभाजन। ठीक, जो शक्तियों का विभाजन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो कैसे होता है, कैसे करना है, उनका रूल आर्टिकल किस में दिया गया, कितनी किसके पास शक्ति होगा। अगर दोनों के बीच मतभेद हो जाता है, अगर एक सेंटर और एक स्टेट के बीच, या सेंटर और एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो फिर उस टाइम पर किसकी चलेगी, उस टाइम पर कौन पावरफुल होगा। तो इन शक्तियों का विभाजन भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया। संघात्मक व्यवस्था भी हमने कनाडा से ली। ठीक, अब सिर्फ शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, मतलब इसके अलावा अगर कोई बची खुची शक्ति है ना, अगर कोई भी नई शक्ति निकल करके आती है, कोई भी नई चीज़ निकल करके आती है, कोई बची खुची चीज़ निकल के आती है, तो उसकी शक्ति हमेशा केंद्र सरकार के पास होगी। ऐसा कनाडा से हम लोगों ने लिया हुआ है। ठीक, आयरलैंड से क्या लिया है तो आप सबको पता होगा,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने ली है आयरलैंड से। ठीक, याद रखना हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और आयरलैंड से हमने राज्यसभा में मनोनयन भी लिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं, ये भी हमने आयरलैंड से लिया। तो आयरलैंड से दो बातें क्या याद रखनी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 लोग जो मनोनीत किए जाते हैं वो। ठीक, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक, तो संविधान संशोधन हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। और नेक्स्ट फ्रांस। फ्रांस से देखो, ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रांस से क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमने यहाँ पे देखो समानता और बंधुत्व के बारे में बात चल रही थी। ठीक, कि भाई समानता, मतलब उस टाइम पे जब हम लोग लड़ाई मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या था कि भाई हम भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक देश के लोग हैं। मतलब वहाँ पे तब उस समय दो चीज़ें थी। मतलब अपने इंडिया में अगर देखो तो दो टाइप की चीज़ें, एक हिंदू मुस्लिम जरूर लड़ रहे थे कंट्री के अंदर। ठीक, वरना सारे लोग एक तरफ और हम लोग किसके खिलाफ थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि वो बस हमें छोड़ के चले जाएं कैसे भी। तो समानता की चीज़ें दिख रही थी, बंधुत्व की भावना हमें दिखाई दे रही थी, भाईचारा की भावना दिखाई दे रही थी। तो जब हम लोग संविधान बना रहे थे ना, तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए थी। भाईचारा चाहिए था, समानता चाहिए थी, बंधुत्व, मतलब एकदम प्यार, एकदम बहुत सारा प्यार चाहिए था हमें। तो हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं चाहिए थी। हमने खंगाला, हमें फ्रांस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्रांस के संविधान में ये सारे वर्ड्स दे रखे हैं और ये सारे वर्ड्स को हमने एज इट इज़ उठा के अपने संविधान में डाल दिया है। ठीक, और ये आप लोगों को पढ़ते हो प्रस्तावना, प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य, ऐसे करके आपने पूरी लाइन पढ़ी होगी। उसमें ये सारी लाइन दे रखी हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र। ठीक, तो ये सब हमने कहाँ से लिया है, ये सब हमने लिया फ्रांस से। और गणतंत्र का आप लोग मतलब समझते होंगे, गणतंत्र का मतलब क्या है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति, किसे बोलते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक, भारत का जो पहला व्यक्ति है, प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होकर के आएगा। इसीलिए हमारा देश गणतंत्र है। अगर ब्रिटेन चले जाओगे तो ब्रिटेन में आपको लोकतंत्र तो मिलेगा लेकिन गणतंत्र नहीं मिलेगा। ठीक, लोकतंत्र का मतलब वहाँ प्रधानमंत्री तो चुनकर आते हैं लेकिन राष्ट्रपति चुनकर नहीं आते। राष्ट्रपति वंशानुगत है। आज जो राष्ट्रपति उसका बेटा कल को राष्ट्रपति होगा और उसके बाद उसका बेटा है बेटी वो राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो ये वहाँ पर क्या है, वंशानुगत। लेकिन क्या हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है ना राष्ट्रपति का पद, तो हमारे यहाँ मतलब क्या हो गया, गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो हमने गणतंत्र उठाया, ना कि सिर्फ लोकतंत्र लिया। ठीक, तो ये चारों चीज़ें, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र, ये सब हमने फ्रांस से लिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची। अब 7वीं अनुसूची में जाएंगे तो वहाँ पर 3 टाइप की अनुसूचियाँ हैं। वहाँ पर 3 टाइप की कौन कौन सी सूचियाँ हैं, एक आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आप जाओगे ना तो पहले आप लोग बता सकते हो कितने का विषय थे उसमें, आप कमेंट करें कि किसमें कितने। आप संघ सूची के मुझे विषय बताएं कितने थे। अगर हम लोग राज्य सूची की बात करें तो पहले उनके पास 66 थे, उसे घटाकर 61 कर दिया गया है। ठीक, अगर हम इनकी बात कर लें आपके तो आप मुझे एक बार कमेंट करें और बताएं कि संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे, समवर्ती सूची में इस समय कितने विषय थे और अब कितने हैं। अगर आपको पता हो तो आप बताएं कमेंट करके। ठीक, और आगे हम लोग, नहीं तो फिर जब मैं अनुसूचियाँ पढ़ाऊँगा तो मैं तो बताऊँगा ही क्या क्या कितनी थी। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108। ठीक, आर्टिकल 108 मैंने कैसे याद कराया था आपको कि श्री 1008 बाबा जी होते हैं तो वो सबको एक साथ लेकर के बैठते हैं, संयुक्त रूप से बैठते हैं, सबको लेकर, चलो बैठो सारे लोग बैठो, फिर वो अपना प्रवचन देना शुरू करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही करके 108 में कहा गया आपके संयुक्त अधिवेशन के बारे में। मतलब कि जो राष्ट्रपति है ना, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई चीज़ सहमति से नहीं हो पा रही, कोई बिल है और बहुत टाइम से उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है, ठीक, उनके बीच मतभेद चल रहा है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, तब ऐसे में राष्ट्रपति ना संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है बाया आर्टिकल 108। तो ये सब हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। जर्मनी से क्या लिया हमने, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। ठीक, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार हमने लिए हैं जर्मनी से। ये यहाँ से आपात उपबंध नहीं लिए हैं, हमने क्या लिया है कि जब हमारे यहाँ आपातकाल लगे होंगे, 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, और हमारे पास 3 टाइप के वित्त आपातकाल है, और जो हमारे पास जो भी 3 आपातकाल है ना, उसके समय पर अगर हमारे देश में कोई सा भी आपातकाल लगा है, ठीक, चाहे वित्त आपातकाल लगा है चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो ऐसे टाइम पर हम लोग क्या करेंगे कि उस टाइम पर हमारे कौन कौन से आर्टिकल लागू रहेंगे, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से हमारे पास रहेंगे। हमारे पास मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो कौन कौन से आर्टिकल हैं,
ठीक उस टाइम पे बहुत सारे आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो कौन कौन से नहीं ख़त्म किए जाएंगे, उस टाइम पर कौन कौन से रखे जाएंगे, ठीक, ये सब हमने जर्मनी से उठाया हुआ है। और एक चीज़ और, चलिए इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।